दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ताल ठोक के आप देख रहे हैं। सवाल आज ये कि जम्मू कश्मीर की सरकार बुरहान वानी के भाई को, जो कि खुद एक आतंकवादी था, सेना की नजर में 4 लाख रुपए का मुआवजा क्यों देना चाहती है? क्या ये सेना के मनोबल को तोड़ने वाली खबर नहीं है? हमारे साथ बीजेपी से संबित पात्रा हैं, कांग्रेस से शक्ति सिंह गोयल हैं, राकेश सिन्हा हमारे साथ हैं जो आरएसएस से जुड़े विचारक हैं, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड बीडी मिश्रा साहब है, रक्षा विशेषज्ञ, और मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला दिल्ली से हमारे साथ हैं। मनीष, ब्रेक के पहले हम आपसे सवाल लेने की कोशिश कर रहे थे, आपको आवाज नहीं पहुंची। सवाल मेरा यह था कि क्या इसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिपेंसी यानी कि प्रशासनिक भूल या लापरवाही कहकर नजरअंदाज किया जा सकता है? देखिए, ये कहना गलत होगा, क्योंकि जो भी वहाँ पे ऑफिसर हैं जिन्होंने ये लिस्ट इनको बनाने की जिम्मेदारी दी गई होगी, वो अच्छी तरीके से जान रहे थे कि किसका नाम वो लिस्ट में शामिल कर रहे हो। कई बार ये कहा जाता है कि ये बड़े लेवल पर ये डिसीजन लिया जाता है कि किसको किसको लिस्ट में रखना है। तो ये कहना कि एक छोटे लेवल के ऑफिसर ने या एक जम्मू कश्मीर कार्डर के किसी छोटे से ऑफिसर ने अपने मन से सारे नाम रख लिए होंगे, ऐसा नहीं है। उसके पहले लिस्ट दिखाई भी जाती है, इसका अप्रूवल होता है, उसके बाद ऑब्जेक्शन या जो लोगों के कमेंट्स मांगे जाते हैं। तो ये वेल प्लान है, क्योंकि ये शायद नहीं सोचा गया होगा कि इस तरीके से बैकफायर करेगा। दूसरी बड़ी बात कि यहाँ हमने होम मिनिस्ट्री में बात करने की कोशिश की, डिफेंस मिनिस्ट्री में बात करने की कोशिश की है। सभी का कहना है कि एक बार जम्मू कश्मीर सरकार कम्युनिकेट अगर हमें करती है, उसके बाद हमारा जो स्टैंड होगा वो क्लियर होगा, उसके बाद हम अपनी बात कहेंगे। लेकिन सभी इस बात को हमसे बात करने पे सभी ने कहा कि अगर ऐसा डिसीजन सरकार लेती है जम्मू कश्मीर की सरकार, तो ये बहुत ही गलत होगा, क्योंकि फिर हमारे लिए जिस तरीके से हम ऑपरेशन कर रहे हैं, आतंकियों को मार रहे हैं, ऐसे वक्त में जवानों के लिए समझाना मुश्किल होगा कि कैसे वहाँ की जो सरकार है ऐसे लोगों को कंपनसेट कर रही है। शुक्रिया मनीष, शुक्रिया फिलहाल ये जानकारी देने के लिए। मनीष शुक्ला बता रहे हैं कि केवल एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिपेंसी या प्रशासनिक लापरवाही कहकर इससे बचा नहीं जा सकता। राकेश सिन्हा, अफसरों को सस्पेंड करके 2-4 लोगों पे कार्रवाई करके क्या सरकार ये दाग धुलेगी जो उस पर पहली बार नहीं बार बार लगता रहा है कि आप एक तरफ बीजेपी का समर्थन लेकर सरकार चला रहे जो राष्ट्रवादी पार्टी होने का दावा करती है, दूसरी तरफ सरकार की शपथ के दिन महबूबा मुफ्ती के पिता आतंकवादियों का धन्यवाद करते थे, और आज उनकी अपनी सरकार में ये लिस्ट बन जाती है जिसमें नाम आ जाता है आतंकवादी का मुआवजे के लिए। अफसरों को निपटा के क्या ये दाग धुल जाएगा सर? देखिए, एक बात तो साफ है, बुरहान वानी का पूरा परिवार आतंकवाद में लिप्त रहा है। उसके पिता ने अपने पुत्र की जो आतंकवादी मारा गया, बुरहान वानी मारा गया, उसके बाद जिस प्रकार की टिप्पणी की या उसके आतंकवाद में शामिल होने पर उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को जो इंटरव्यू दिया था, वो साफ दिखाता है पूरे परिवार का इन्वॉल्वमेंट प्रो पाकिस्तानी एक्टिविटी में, जिहादी आतंकवादी में है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सवाल रहा कि किस स्तर पर चूक हुई। कभी कभी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी स्तर पर चूक हो सकती है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, पिछले 7 दशकों से जम्मू कश्मीर के प्रशासन में, जिस पुलिस में, वहाँ के स्थानीय पुलिस में भी जिस प्रकार की घुसपैठ उन तत्वों की हुई है जो आतंकवाद से किसी न किसी रूप से जुड़े रहे हैं, ऐसे तत्व वहाँ विद्यमान हैं। कोई सरकार 2 साल में उसे साफ कर दे, ऐसा संभव नहीं लग रहा है। एक दूसरी बात, पीडीपी की सहानुभूति रखने वाले लोगों की कमी नहीं है। पीडीपी के लोगों ने उसको शहीद का दर्जा भी दिया है। ऐसे कंट्राडिक्शंस हैं जम्मू कश्मीर की स्थिति को देखते हुए, ऐसे कंट्राडिक्शंस को देखते हुए जिस प्रकार से कदम उठाया जा रहा है, फूक फूक कर कदम उठाया जा रहा है, उसमें कई पक्ष हैं। कभी कभी 1 स्टेप बैकवर्ड 2 स्टेप फॉरवर्ड, जो बार बार पीडीपी के साथ अलायंस की बात कही जा रही है, तो इसको हम 1 स्टेप बैकवर्ड 2 स्टेप फॉरवर्ड की बात कर सकते हैं। लेकिन किसी भी हालत में उसको मुआवजा देने को के औचित्य को स्थापित नहीं किया जा सकता है। जिस स्तर पर भी चूक हुई है, सरकार को इसको ऑन करके माफी मांगनी चाहिए और उसे मुआवजा की लिस्ट से बाहर करना चाहिए। 7 दिन का इंतजार नहीं होना चाहिए। किस बात का 7 दिन का इंतजार? बुरहान वानी का पूरा परिवार, उसके पिता का इंटरव्यू है, हरजिंदर बाजवा को उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स से इंटरव्यू दिया था, कहा मेरा बेटा तो अच्छा काम करने के लिए जा रहा है। भारत के खिलाफ लड़ना ही बहुत बड़ा काम है। जो व्यक्ति ऐसा इंटरव्यू दे रहा है और जिस इंटरव्यू के आधार, लेकिन उसी वानी के का जयकार करने वाले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, उसी वानी का जयकार करने वाले लोग आज सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे थे। किस मुंह से शक्ति सिंह को बोल रहे हैं? आपके पार्टी के राष्ट्रीय नेता ने जाकर जेएनयू में क्या किया था? कौन सा घिनौना काम किया था?
राष्ट्रवाद का पर ओछा कलंक लगाने वाले कांग्रेस के लोग कम से कम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर सवाल न सर, फिर करें। आप संघ पे मत हमारा लगाइए ना फिर से। हमारा हम क्लीन सर, स्लेट है, राकेश जी, साफ स्लेट राकेश है, जी, जो राकेश सिर्फ जी, राष्ट्रवाद प्लीज। के लिए जीते हैं, राष्ट्रवाद के लिए मरते हैं। राकेश जी, आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विषय नहीं है। आज विषय ये है कि बीजेपी के समर्थन से चल रही सरकार की फहरिस्त में एक आतंकवादी का नाम मुआवजे के लिए चर्चा में भी कैसे आ गया। और मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है शक्ति सिंह गोहिल, जो लोग आज इस बात को लेकर छाती पीट रहे हैं कि हाय इसका नाम मुआवजे की लिस्ट में कैसे आ गया, वही लोग कुछ दिन पहले इस बात पे भी छाती पीट रहे थे कि भाई बच्चों पे पैलेट गन चला दी, वो तो बच्चे थे, ये तो बेरोजगार लड़के हैं, ये तो सोशल मीडिया में काम करता था, ये तो हेडमास्टर साहब का लड़का था, इस बेचारे को आतंकवादी बता के मार दिया। आज वही कह रहे हैं कि इसके भाई को मुआवजा क्यों दे रहे? सर, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है हमारी पॉलिटिक्स में? देखिए रोहित जी, कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है। आप दोनों का कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। एक और वो है जिसके खिलाफ सेना ने खुद कहा है कि ये आतंकवादी था जिसको हमने मारा था। ये सेना के कहने के बावजूद बीजेपी की सरकार सेना के डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था हम सर्जिकल स्ट्राइक करके आए हैं। आपकी पार्टी के नेता पूछ रहे थे कि सबूत दिखाओ, हम नहीं मानते, ये फर्जी है। और 7 दिन का वक्त भी मांगते हैं। मैं बात करूं अभी? हाँ सर, करिए ना, इसको जोड़ लीजिएगा साथ में। रोहित, हाँ, मैं 2 बातें जोड़ के कहूँगा। एक तो पहली बात यह है कि जो बुरहान अडवाणी के भाई की बात, और कोई वहाँ पे ये इंडिपेंडेंट लोग, अदालत ये जब कहती है कि आप पैलेट गन जो खिड़की में खड़ी लड़की या लड़का है छोटा सा, उसको लगता है तो उससे बचिए। हमने कभी भी राष्ट्र के हित में काम देखा है? हमने कभी हमारी पब्लिसिटी के लिए या हमारी वोट बैंक से हमने हर वक्त राष्ट्र को ऊपर रखा है? इसलिए हमने कभी ये अपनी छाती नहीं ठोकी। सेना अच्छा काम करती है, सेना को ही क्रेडिट दी है और पॉलिटिकल फायदा नहीं लिया है। रही बात जो सेना के ऊपर की बात, मेरे मीडिया कमेटी के चेयरमैन रणदीप सुरजेवाला ने ऑफिशियली जो बात कही थी, वो कभी भी उन्होंने कोई, मेरे कांग्रेस प्रेसिडेंट, कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट, सब ने जो बात कही थी, कभी भी हमने ये कोशिश नहीं की कि सेना के मनोबल को कहीं पर भी ठेस पहुंचे। हाँ, मोदी जी ने जरूर किया। सुरजेवाला के नाम पर कांग्रेस के औचित्य को मत स्थापित कीजिए। राहुल गांधी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में क्या करने गए थे? भारत के 100 टुकड़े के नारे का समर्थन करने गए थे, और आज आप सुरजेवाला के नाम पर कांग्रेस को बचाना चाह रहे हैं। सुरजेवाला महत्वपूर्ण नेता है, राहुल गांधी महत्वपूर्ण नेता है? भैया, किसी नियमन के प्रश्न पर वहां पे जब वो गए थे राहुल जी ने कभी ये बात नहीं की, ना सेना की बात की। हाँ, इंडिविजुअल के ओपिनियन सेना की बात, बहुत सारे हो सकते हैं उधर वाले तो कांग्रेस के लोग रहे हैं। कोई भी बात 10 किस्म की करता हूं, राहुल जी के मौजूदगी में कभी ये बात नहीं हुई। रणदीप सुरजेवाला के मौजूदगी में कभी ये बात नहीं हुई। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया जी ने रणदीप सुरजेवाला का नाम क्यों ले रहे हैं? क्या राहुल गांधी ने कांग्रेस छोड़ दिया क्या? मैं आ सकता हूं क्या? अच्छा सर एक चीज मैं सकता हूं और करते हैं, समय जा रहा है, आप इंडिविजुअल फाइट में ना पड़े। आरएसएस को तो बोलने सर वो राष्ट्रवाद शक्ति सिंह जी, आरएसएस पे चर्चा नहीं हो रही है, आप लोग फिर आरएसएस पे जा रहे हैं। आप लोगों का प्रिय टॉपिक है सर, इस पे किसी और दिन बुला लेंगे आपको। सर किसी और दिन बुला लेंगे, आरएसएस पे आ जाइएगा। लेकिन आज मसला यह है, आज आपने क्लियर कर दिया कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रणदीप सुरजेवाला, इनके अलावा कोई भी कुछ बात कहता है तो उसका कोई मान्यता नहीं है, वो खारिज की जा सकती है जब मर्जी। आज आपने खुद ये बात साफ कर दी, इन 3 के अलावा कोई कुछ बोले कांग्रेस पार्टी में उसको जब मर्जी आप खारिज कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि हमारा आधिकारिक बयान नहीं है। बड़ी अजीब सी स्थिति है सर। लास्ट कमेंट संबित पात्रा, मैं केवल लास्ट कमेंट संबित पात्रा आपसे लेना चाहता हूं, समय खत्म हो रहा है। आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि इस आदमी को मुआवजा नहीं मिलेगा जिसको भारतीय सेना आतंकवादी करार दे चुकी है, या आप 7 दिन इंतजार करना चाहते हैं? उसके बाद फिर यह भी होगा, कोई कोर्ट चला जाएगा, फिर आप कहेंगे सर अदालती मामला हो गया, अब तो अदालत तय करेगी आतंकवादी था या नहीं था। जो सेना ने कहा वो पीछे चला गया, दब गया।
देखिए, बतौर एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कोई भी आतंकवादियों का समर्थक या आतंकवादी को कभी भी हम समर्थन किसी भी रूप में, चाहे एक्स ग्रेशिया के रूप में, चाहे लिस्ट के आने के रूप में, हम नहीं देंगे। ऑब्जेक्शन करके नाम को गिरा देंगे। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बताऊं, अभी मैं सुन रहा था कि रणदीप सुरजेवाला ने ये कहा वो कहा। देखिए, सुरजेवाला जी तो ठीक है, मगर जो सूरज कौन है? सूरज तो उनके पार्टी का राहुल गांधी है। जो सूरज ही कह रहे हैं कि ये खून की दलाली है, तो सुरजेवाला जी क्या करेंगे? जब सूरज ही भटक गया है, सुरजेवाला नहीं बचा सकते हैं भैया। सर, अब आप लोग फिर रेटोरिक हम ये कहते हैं कि जो सैन्य ने अच्छा अब आप लोग फिर एक दूसरे पे कमेंट में जा रहे हैं। सैन्य को जानी चाहिए। सर, मैं केवल इस बात पे खत्म कर रहा हूं कि आपने कहा इस बात का वादा करते हैं इस आदमी के नाम पर मुहर नहीं लगेगी। इस बात का इंतजार रहेगा। 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन, जितना समय लेगी सरकार, क्या ये नाम ड्रॉप होगा? और नहीं होगा तो क्या बीजेपी इस सरकार के साथ समर्थन देकर जुटी रहेगी, खड़ी रहेगी? ये देखने की बात होगी।